बहुपद में एक्सरसाइज 1C को लेकर के आए हैं हम लोग, और इसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर बहुपद की जो सवाल है, जो कि हम लोग 3 नंबर तक कर चुके हैं। 3 नंबर के बाद जो काम करेंगे या बनाएंगे, उन चीजों को हम लोग सीखेंगे। और सीखने से पहले भैया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितना सब्सक्राइब बढ़ता है, लाइक बढ़ता है, शेयर बढ़ता है, तो हम लोगों को उतना ही ऊर्जा मिलता है और उसी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामना, क्योंकि आज हम लोग एक नए वर्ष में आ चुके हैं, चूंकि 2025 में, तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए तो देखते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है कि बहुपद x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 में q ऑफ x से भाग देने पर भागफल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और शेषफल x प्लस 1 आता है, तो q ऑफ x निकालें। सबसे पहले तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम आपने सुना होगा और आपने याद भी किया गया हुआ होगा, भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भैया एक्सरसाइज 1C में खास तौर पे इन सब फॉर्मूलों को ध्यान में रखना होता है, तो इस फॉर्मूले को ढंग से याद कर लें या देख लें, समझ लें। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि आपने बहुत एक लंबे अरसे से भाग की विधि को अपनाते हुए आते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि यहाँ थोड़ा सा आप उसके डीप नॉलेज को समझने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि यह डीप नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि मेन डीप नॉलेज तो बचपन में ही दे दी जाती है, जो भाग की क्रिया विधि से आपको सीखने का मौका मिलता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि भाजक कौन सा है, भाज्य कौन है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। यह सब आप बचपन में ही निकालते हैं। खैर देखिए, यदि हम इस सवाल को देखें तो इसको कहा जा सकता है कि P ऑफ x बराबर आपके पास जो होता है वह होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हो गया आपका Q ऑफ x गुने G ऑफ x, जो कि भागफल है, और शेषफल आपका होता है R ऑफ x। ये मानने के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। आप भाजक को G ऑफ x मानिए और भागफल को ही आप Q ऑफ x मान लीजिए। क्योंकि इस सवाल में हमें दिया क्या सब गया है, तो बहुपद इतना इतना, यानी कि यह हमें P ऑफ x का मान दे दिया गया है। Q ऑफ x से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने के लिए कहा गया, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भागफल दिया गया है और शेषफल भी दे दिया गया है। यानी कि हमारे पास जो सवाल है उसमें आप देखें तो P ऑफ x का मान दिया गया हुआ है, Q ऑफ x निकालना है, G ऑफ x का मान दे दिया गया है जो भागफल के रूप में आपके पास है, ठीक है। और R ऑफ x यानी कि आप शेषफल को कहते हो, तो शेषफल का मान दे दिया गया है R ऑफ x का। तो सिंपल सा है इसका फॉर्मूला, और इस पे हमें मान पुट कर देना है। तो ध्यान दें, P ऑफ x का मान तो यहां से यहां तक हुआ भाई, है ना। तो इस मान को आप P ऑफ x के बदले पुट करोगे, क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, यही ना होगा। अब देखिए, बराबर के चिन्ह है, आप भी बराबर का उपयोग करोगे। Q ऑफ x से भाग देने पर भागफल इतना 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 था, ठीक है। यानी कि हमारे पास
क्यू ऑफ एक्स से जो भाग देंगे वह क्यू ऑफ एक्स का मान नहीं है, तो हम क्यू ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स ही रहने देते हैं। अब हमारे पास बच जाता है जी ऑफ एक्स का मान। तो जी ऑफ एक्स का मान भागफल के रूप में आपके पास दी गई हुई है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बच जाता है शेषफल आर ऑफ एक्स। तो आर ऑफ एक्स का मान कितना दिया गया है, एक्स प्लस 1, तो यहां पे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 1। अब देखिएगा भाई ध्यान से, अब इसको लिखा जा सकता है एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 2 प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर का क्यू ऑफ एक्स, और भाई इनटू में लिखेंगे, है ना, इनटू में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 प्लस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, यहां तक भली भांति समझ में आ रही हुई होंगी, है ना। अब देखिए क्यू ऑफ एक्स पूछा जा रहा है, तो इसलिए क्यू ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बट्टा जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि क्यू ऑफ एक्स बराबर पी ऑफ एक्स बट्टा का जी ऑफ एक्स प्लस का आर ऑफ एक्स। फॉर्मूला के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो ये फॉर्मूला आपने बनाया है, थ्योरेटिकल आपने बनाया है। कैसे बनाया है तो ध्यान दे, ये तो हमारा पी ऑफ एक्स हो गया, ये तो क्यू ऑफ एक्स हो गया, ये जो ब्रैकेट में है ये हमारा जी ऑफ एक्स हो गया, और जो रेस्ट भाग बचा हुआ है यह हमारा आर ऑफ एक्स हो गया। अब चूंकि निकालना क्या है भाई, हमें तो क्यू ऑफ एक्स निकालना है, अर्थात हम जिससे भाग दे रहे हैं, यानी कि भाग जिससे देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। और उसी भाजक को हमने क्या लिखा है, क्यू ऑफ एक्स। क्या लिखा है, क्यू ऑफ एक्स। तो निकालना क्यू ऑफ एक्स है, और आप भली भांति जानते हैं कि जब दो कोई संख्या गुना में हो और फिर जब उसे बट्टा में लेके आते हैं, तो जिसमें से किसी एक संख्या बराबर में लिख रहे हैं, तो ये जो पहली वाली संख्या है वह ऊपर आ जाएगा, और जो रेस्ट वाली चीजें हैं जो उसके गुना में है वह हमेशा नीचे रहेगा। तो चूंकि आपने इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट कर ली है, अब आप इसे थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दें तो देखिए क्यू ऑफ एक्स बराबर में पी ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, यही ना है। अब ध्यान दें, अच्छा इसको करने से बेहतर होगा इससे पहले कि कुछ मान इधर से उधर कर दें ताकि आसान हो जाएगा। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो 2x है ना, ये जो 2x है, और यहां से देखें तो हमारे पास 2x यहां भी है ना। इस सबको हम इस तरफ लेके आ जा सकते हैं 2x प्लस 2x को, है ना। तो चलिए करके देखते हैं, है ना। इसको लिखने से बेहतर है इसको हम यहां इरेज कर देते हैं, मिटा दे रहे हैं। इस लाइन से भी बन जाता, इधर से भी बन जाता, लेकिन बेहतर है कि हम क्यों ना, अगर उसमें है कुछ इधर उधर होने वाला तो कर लेते हैं। तो देखिए पी ऑफ एक्स का मान हमारे पास है एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। ध्यान दें, जो आपके पास पी ऑफ एक्स का मान है, किसका मान है, पी ऑफ एक्स का मान है, उसे आप लिखोगे। लिखने के बाद अब आपको ध्यान देना है कि ई वाला जो हिस्सा है, ई वाला जो हिस्सा है इसमें x प्लस 1 और x प्लस 1 दो बार है, तो एक x प्लस 1 को इस तरफ लेके आ जाते हैं। इससे होगा क्या, तो देखिए यहां पे 2x है, उसमें से एगो x घट जाएगा तो x बच जाएगा। दूसरा यहाँ पे 2 है, उसमें से एगो 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो आपके पास भाग देने के लिए जो संख्या बचेगी वह तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही बचेगी। थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। अगर इस फॉर्मूले के माध्यम से भी चलते तो हमारा सवाल बनता, निश्चित बनता। अब देखिए इस वाले हिस्से में से हम इस x प्लस 1 को इधर लेके आ रहे हैं, तो माइनस का x
और माइनस का 1। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ये वाला क्यू ऑफ एक्स है ना, और इनटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। क्यों होगा? क्योंकि इस एक्स प्लस 1 को आपने क्या कर लिया, इस तरफ ले आया, तो आपके पास इतना ही हिस्सा बचता है ना। अब क्या होगा, x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 2 प्लस 2x है भाई, ध्यान देना ये 2x है, और इस 2x में से e वाला माइनस x हो रहा है, ये 2x में से माइनस x हो रहा है, तो कितना बचेगा, x बचेगा, e प्लस 2 है, e माइनस 1 है, घटेगा तो कते बचेगा, 1 बचेगा। तो अब आपके पास क्या बच रहा है भाई, क्यू ऑफ एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही ना बच रहा है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, क्यू ऑफ एक्स बराबर पी ऑफ एक्स बट्टा जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, यही ना है। अब आप इस फॉर्मूले पे इसे डाल दें, इस फॉर्मूले पे इसे डाल दें, यहां से क्यू ऑफ एक्स लेते हैं, क्यू ऑफ एक्स बराबर में पी ऑफ एक्स चाहिए, ऊपर में क्या चाहिए पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स का मान क्या है, यही ना है, तो इसको लिख लेते हैं एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, यही है ना पी ऑफ एक्स का मान। इसके अलावा नीचे जो इसके गुना में है अर्थात क्यू ऑफ एक्स के गुना में है वह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही होगा। अब हमें भाग दिलवाना होगा, क्या दिलवाना होगा, भाग। तो चलिए भाग दिलवा कर देख लेते हैं, भाग दिलवा करके देख लेते हैं क्या क्या होगा भैया, एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, यही ना होगा, अरे भाई यही ना होगा। अब भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से भाग देना है। अब इससे यदि भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, तो चलिए भाग दे करके देखते हैं आखिर कौन सी ऐसी संख्या लें जिसको भाग, मतलब पहली टारगेट आपकी क्या है। देखिए यहाँ पे एक नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्कर भी ब्लैक है ना, लाइन भी ब्लैक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 पहली टारगेट है हमारा एक्स टू दी पावर 5 को काटना। अब बताइए कि इस एक्स स्क्वायर में कितने एक्स स्क्वायर से गुना करवा दिया जाए जो हमें एक्स टू दी पावर 5 आ जाए। हमारा पहला टारगेट क्या है, एक्स टू दी पावर 5 को काटना। तो एक्स टू दी पावर 5 लाने के लिए चूंकि आपके पास जो भाज्य है वह क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आखिर एक्स स्क्वायर में आखिर कितने एक्स स्क्वायर से गुना कर दे, एक्स क्यूब से या एक्स 4 से या 5 से, कितना से गुना करवा दें ताकि हमें गुना करने पे कितना मिल जाए, एक्स टू दी पावर 5। तो हमें दिख रही है कि x का पावर यदि 3 ले लिया जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर गुने एक्स का पावर 3, तो इसको लिखा जा सकता है ना एक्स का पावर 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा ना एक्स का पावर 5 हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या होगा भैया, एक्स टू दी पावर 3 लिए हैं, एक्स टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2, तो गुना करने पे कितना आ जाएगा, एक्स का पावर 5। अब देखिए एक्स का पावर 3 गुने एक्स टू दी पावर 3 गुने एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4। इसके अलावा 1 गुने एक्स स्क्वायर, 1 गुने एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, 1 गुने एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होगा। अब कहां क्यूब होगा भाई, अच्छा हाँ क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, ठीक है, एक्स का पावर 3। अब देखिए चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस और माइनस, यानी कि यह तीनों का तीनों एक साथ कट गया, एक साथ कट गया, तो रेस्ट बच क्या रहा है, एक्स का पावर एक्स टू दी पावर 2 प्लस एक्स और प्लस का 1। अब जरा देखिए क्या यही चीजें हैं, क्या यही चीजें हैं जो हमने उतारा है, यानी कि प्लस 1 से गुना कर दिया जाए तो हमारा मान तो आ ही जा रहा है भाई, है ना, प्लस 1। चिन्ह बदलेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दोनों तो कट गया, यानी कि दोनों की तीनों कट गया, यानी कि शेषफल आपका यहां कितना आ रहा है, 0, यानी कि गुणनखंड था, यानी कि आपसे पूछा क्या गया है,
जरा बताएं कि भागफल इतना इतना और शेषफल इतना इतना आता है तो क्यू ऑफ एक्स निकाले। क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है भैया? क्यू ऑफ एक्स निकाले, यही ना है। अब बताइए कि इसका क्यू ऑफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब प्लस 1 है ना। भाजक आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा था, तो आपके पास भाजक आ ही चुका है, तो क्यों ना हम यहां लिख दें। अच्छा, यहां लिखने से बेहतर है कि यही लिख देते हैं, एक सवाल उधर भी खींचा जाएगा, है ना। तो चूंकि आपको क्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए कहा गया था और इसी को आप क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। तो कितना आ चुका है? एक्स क्यूब प्लस का 1, यही ना निकालना था, आपका निकल चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आगे ठीक है, 4 का दूसरा नंबर सवाल। सवाल कह रहा है कि किसी बहुपद p ऑफ x में एक्स क्यूब प्लस 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, यही कहा जा रहा है। अब चूंकि फॉर्मूला क्या है, तो आप यहां से देखें, भाज्य बराबर क्या है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही ना है, यही फॉर्मूला है। और मान हमें दे दिया गया है, मान हमें दे दिया गया है। अब देखिए भैया, आपके पास p ऑफ x का मान नहीं है, यानी कि p ऑफ x हमारा क्या है? भाज्य है। बहुपद में p ऑफ x क्या है? भाज्य है। तो आप लिखेंगे भाज्य p ऑफ x, भाज्य p ऑफ x बराबर, यानी तो सीधा भाज्य बराबर लिख दीजिए, मतलब हमारे पास यह मान नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसी मान को तो निकालना है। अब इसमें बताया जा रहा है कि p ऑफ x में एक्स क्यूब प्लस 1 से भाग देने पर, तो एक्स क्यूब प्लस 1 यानी कि भाग देने पर, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है। भाग किससे दिया जा रहा है? एक्स क्यूब प्लस 1 से। अब सवाल में चलते हैं भैया, जकरा से भाग दे रहे हैं ओकरा क्या कह रहे हैं? भाजक। क्या कह रहे हैं? भाजक। तो आप क्या लिखेंगे? भाजक। क्या लिखेंगे? भाजक। तो भाजक बराबर क्या दिया गया है? एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है आपका। भाग देने पर भागफल x क्या है? x भागफल। तो भैया भागफल कितना है? x, और शेषफल भी दिया गया। क्या दिया गया है? शेषफल। शेषफल, तो शेषफल कितना दिया गया है भैया? 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए आपके पास चूंकि आप फॉर्मूला का दर्शन कर लें, दर्शन ही कहें, है ना, दर्शन ही करना है। क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आपके पास हर चीज का मान है, सिर्फ एगो को छोड़ करके। भाजक का मान है ये है, भागफल के मान है ये है, शेषफल के मान है ये है, खाली भाज्य के मान नहीं है। तो सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है ना। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखकर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर, लिखवाइएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब करना क्या है? तो मान पुट करना। देखिए भाज्य आपका p ऑफ x, क्योंकि दिया नहीं गया है तो उसकी जगह पे आपने p ऑफ x रखा। भाजक कितना है? एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, भागफल कितना है? x। शेषफल कितना है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही है ना भाई, यही ना है। बस इसी को सॉल्व कर देना है। x p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? x का पावर 3 गुने x, तो x का पावर 4। जाहिर सी बात है, 1 गुने x तो क्या होगा? x प्लस का 2x2 माइनस का x प्लस का 1, यही होगा। अब यहां से देखें माइनस x, यहां से प्लस x, तो p ऑफ x बराबर आप लिख सकते हैं x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर।
आप प्लस का 1 लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास किसका मान नहीं था, भाज्य का, पी ऑफ एक्स का, तो पी ऑफ एक्स का मान तो आ ही चुका है, तो आप लिख देंगे भाज्य बराबर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x² प्लस का 1। तो आपका सवाल बन चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिए। 5 नंबर सवाल है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि बहुपद 2x³ प्लस का x² माइनस का 6x माइनस का 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक -√3 और √3 हो तो। अब देखिए, सबसे पहली बात कि यहां पे हमें मान दिया गया है -√3 और दूसरा शून्य कितना दिया गया है, √3। यह मान तभी आया हुआ होगा जब x प्लस 3 बराबर 0 रही हुई होंगी, तो x बराबर -√3 आई हुई होंगी। दूसरा, यदि x -√3 बराबर 0 रही हुई होंगी तो x बराबर √3 आई हुई होंगी, यानी कि शून्य तो यही होगा। तो क्यों ना हम इसके मान निकाल कर देखें। देखिए, शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस और मतलब सवाल से -√3 है ना, √3। तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस √3। ठीक है, पहला शून्यक। दूसरा शून्यक सीधा होगा x माइनस, क्योंकि फॉर्मूला से ही माइनस शून्यक है तो √3। ठीक है, यह दो शून्यक हमारे पास है, गुना करवा देते हैं। देखिए, जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो आ जाएगा ना a² माइनस b²। नहीं समझे, यदि फॉर्मूला से a प्लस बी इंटू रहा होगा a माइनस बी, तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, यही ना होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो चूंकि आपके पास जो सवाल है, शून्यक है, वह क्या है, x प्लस √3 और दूसरा क्या है, x माइनस √3। तो इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, x का स्क्वायर तो x² ही रहेगा, √3 का स्क्वायर तो कितना होगा, -√9 होगा भाई। तो ये x² रूट में से निकालिएगा तो -3 आएगा ना, -3 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब नाउ मीन्स अब होता है भैया, अब x² -3 से बहुपद इस पूरे को p ऑफ x पूरा लिखिए देते हैं। बहुपद 2x³ प्लस का x² माइनस का 6x माइनस का 3 में भाग देंगे। ठीक है, कितना में भाग देना है, 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 में हमें भाग कितने से देना है, x² माइनस 3 से। तो आप लिख सकते हैं 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3, और भाग आप जो देने जा रहे हैं वो किससे, x² माइनस 3 से। पहला टारगेट आपके पास है कि 2x³ को कटवाए। किसको कटवाए, 2x³ को। तो भैया आखिर इस x² में कितने से गुना कर दें कि हमें 2x³ आ जाए। तो चूंकि भैया x² पहले से है, 2x से गुना करवा देंगे तो 2x³ हो ना जाएगा। तो क्या होगा यहाँ 2x, क्या होगा 2x। अब देखिए 2x गुने x² तो क्या होगा 2x³।
फिर ध्यान दे, -3 गुने 2x तो -6x होगा। 3 दूना 6, माइनस का 6, x है तो x -6x। तो एक काम करते हैं ना भाई, जहां जो है ना जो मान उसको वहीं रख देते हैं। देखिए प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ई कट गया, ई कट गया, आपके पास जो मान है वह कितना बच रहा है? माइनस का x² और माइनस का 3, यही मान बच रहा है भैया, है ना। अच्छा यहां नहीं, मान चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि नीचे में कुछ रहता तब उसका चिन्ह बदलता है ना। नीचे का कोई डिजिट होता और ऊपर में कोई डिजिट नहीं भी होता तो ये क्या होता, चिन्ह बदलता। लेकिन ऊपर है और नीचे नहीं है कुछ, तो देखिए प्लस का x² यहां से और यहां से -3। अब जरा देखिए ना, जो चीज ये है वही चीज ये है कि नहीं है, है ना। तो +1 से क्या करेंगे भैया, गुना करवा देंगे तो x² और 3 गुने 1 तो 3 ही होगा। चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस दोनों खत्म हो गया। अब यहां से भाजक आपका x² -3 हो गया और भागफल 2x + 1 हो गया, शेषफल 0 हो गया। और भैया भाज्य क्या हो गया, 2x³ + x² माइनस का 6x माइनस का 3, है ना। और फॉर्मूला को एक बार फिर से दोहरा लीजिए, क्या है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल, यही है ना। अब यहां पे हम यही फॉर्मूला चलाएंगे, क्या होगा फॉर्मूला, तो बताइएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल, यही है ना भैया। बताइए भाज्य दिया कितना गया है, तो 2x³ यही ना दिया गया है, 2x³ प्लस का कितना दिया गया है x² माइनस का 6x माइनस का 3 बराबर भाजक कितना है, यानी कि जिससे आप भाग दे रहे हैं तो वह x² - 3 है, ठीक है, प्लस सॉरी गुना होगा भागफल, तो भागफल कितना है 2x + 1, 2x + 1, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक। अब शेषफल रह गया, तो शेषफल कितना है 0, कितना है 0। अब ध्यान दें कि आपके पास मान क्या है, तो x² - 3 है ना भाई, x² - 3, दूसरा क्या है 2x + 1, यही दुगुना बचल है, ये दुगुना बचल था। अब जरा देखिए यहां से 2 मान आएगा, कैसे, तो ध्यान देना, x² है ये है, अब -√3 के स्क्वायर, -√3 के स्क्वायर। अब बताइए कि क्या x² - 3 आएगा, बताइए, नहीं उसको रोकिए मत, आप देखिए कि क्या x² - 3 आ रहा है, x² - 3 आ रहा है ना, कैसे आ रहा है, हाँ √9 हो जाएगा, अब बाहर निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्मेट में आ ही जा रहा है ना। चूंकि अब ध्यान दें कि यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे, किसको हटाएंगे, तो आप स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है ना भाई, एगो प्लस और एगो माइनस में मान आता है ना भाई, तो इसका मतलब है ना कि x का मान एगो √3 आएगा, एगो मान √3 आएगा और दूसरा मान -√3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और देखिए ये तो सवाल आपने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद देखिए 2x + 1 बराबर 0, है ना, बराबर 0, तो 2x बराबर -1 होगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1/2 होगा, यानी कि तीसरा मान आपका आ गया -1/2। यही निकालने के लिए आपसे कहा गया था और आपने निकाल लिया, ठीक है, नोट करें। देखिए 6 का पहला नंबर सवाल है,
6 का पहला नंबर सवाल है, यदि बहुपद 2x का पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 2 के दो शून्यक दिए गए हुए हैं जो √2 और माइनस √2 के रूप में हमारे पास है ना। तो चूंकि दो शून्यक दिया गया है और बाकी के शून्यक निकालने के लिए कहा गया है, दो शून्यक तो हमें दे दिया गया है ना। तो क्या होगा, देखिए शून्यक x माइनस √2 होगा एक, और दूसरा क्या होगा x प्लस √2 होगा। ध्यान दें, जो प्लस में है माइनस हो गया, जो माइनस में है प्लस हो गया। अब क्या हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, यस या नो? यस। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। तो अब आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 2, है ना। अब इससे बहुपद p ऑफ x में भाग देना है, यानी कि p ऑफ x क्या है इस सवाल में, तो ये बोला पूरा पार्ट। जो बहुपद है उसी को क्या कहते हैं, p ऑफ x। तो चलिए भाग दिलवा करके देखते हैं भाई, क्या है 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, यही ना है। भाग देना है किससे, तो x स्क्वायर माइनस 2 से। पहला टारगेट है 2x टू दी पावर 4 को कटवाना। तो जैसे कि हमें दिख रही है कि यहाँ x स्क्वायर है, यदि हम 2x स्क्वायर से गुना करवा दे तो 2x टू दी पावर 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2x2 है ना। तो क्या हो जाएगा 2x का पावर 4। अब माइनस 2 गुने 2x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर होगा, माइनस 4x स्क्वायर होगा ना भाई, 2 दूना 4x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर जहां है वहीं इसका रख दिए मान, ठीक है। प्लस प्लस है माइनस, माइनस माइनस है प्लस। अब जरा ध्यान देना, ये दोनों तो कट गया, तो आपके पास माइनस में क्या मान है, माइनस में है 3x3 है ना। यहां देखिए ये माइनस 3x स्क्वायर है, आई प्लस 4x स्क्वायर, चिन्ह बदलने पे क्या हो गया प्लस 4x स्क्वायर। जब पहले माइनस में था वो किस में आ गया, प्लस में। तो माइनस 3x स्क्वायर में प्लस 4x स्क्वायर कर दिएगा, कितना आएगा x स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया? माइनस 3x स्क्वायर में 4x स्क्वायर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर। हम जोड़ने के लिए कह रहे हैं तो समझिए, यहां ये मत सोचिएगा कि 4 3 7 हो जाएगा, माइनस 7 नहीं। देखिए माइनस तो पहले ना है, बाद में तो आप जोड़ ही नहीं रहे हैं, ये अलग बात है कि घट जा रहा है, प्लस माइनस होने के कारण क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, क्योंकि जोड़ ही रहे हैं, है ना। तो कितना आ जा रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 प्लस 4 करते होते भाई 1 होते, होगा ना भाई। चलिए इतनी बात यदि समझ में आ गई तो यहां पे भी तो वही बात होगी। यहां पे कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर होगा, और यहां से प्लस का 6x होगा, ठीक है। अब हमारी टारगेट क्या है, 3x3 कट जाना। क्या कट जाना, 3x3 कट जाना। तो 3x3 कैसे कटते रे भाई, तो सिंपल है ना भाई, ये एक्स स्क्वायर है, ये है माइनस 3 से गुना करवा देंगे, माइनस 3 से क्या कर देंगे गुना। तो देखिए माइनस 3 गुने एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक्स होगा, यहाँ क्यूब लाना है, तो माइनस 3x3 होगा, यहाँ माइनस 3x3 और 3 दूना 6, और माइनस यहां भी माइनस यहां भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6x हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया 6x, चिन्ह बदल गया, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। देखिए दोनों कट गया,
इहो कट गया तो बच क्या रहा यहाँ से, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2। अब देखिए तो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, यानी कि प्लस 1 से क्या कर देना है, भाग गुना करवा देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, दोनों का दोनों कट गया, शेष 0 आ रहा है, यानी कि गुणनखंड तो है, गुणनखंड तो है। तो समझिए हमें निकालना क्या है, गुणनखंड। क्या निकालना है, गुणनखंड, यानी कि शून्यक और कितने हैं। तो शून्यक जब भी निकलेंगे तो इसी से निकलेंगे मेरे दोस्त, इसी से निकलेंगे, है ना। शून्यक जब भी निकलेंगे तो इसी से निकलेगा, और दूसरा इससे निकलेगा, दूसरा इससे। तो ये वाला शून्यक तो आपको पते हैं, √2 और -√2। वैसे निकालने के लिए कहिएगा, निकाल देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक, भाजक गुणे क्या होगा, भागफल, भागफल, अब प्लस क्या होगा, शेषफल, शेषफल। तो अब ध्यान दें, भाज्य के जगह पे भाज्य होगा, भाजक के जगह पे भाजक होगा, और भैया भागफल के जगह पे भागफल और शेषफल के जगह शेषफल। इतने काम न करे के है। तो अब बताइए, भाज्य को तो आप पी ऑफ एक्स कहते हैं, अर्थात जो भाज्य है वह बहुपद है और जो बहुपद है वही पी ऑफ एक्स है। समझ में आ गया। तो हम भाज्य के जगह पे पी ऑफ एक्स लिख देते हैं ताकि इतना लिखने से बचेंगे, है ना। अगर हम पी ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे तो यहां से यहां तक की बातों को यहां हमें लिखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम इन सभी चीजों के बदले किसका उपयोग कर ले, पी ऑफ एक्स बराबर चाहिए भाजक। क्या चाहिए, भाजक। भाजक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। चाहिए भागफल, भागफल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। और चाहिए शेषफल, तो भैया शेषफल तो 0 ना अले है, इतने बात न किए थे। अब समझिए, देखिए जो x स्क्वायर है वहां -2 भी है, तो 2 का यानी कि √2 का स्क्वायर करा दिया जाए तो √2 का स्क्वायर √4 होगा, और √4 में से बाहर निकालेंगे तो -2 हो जा रहा है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चूंकि अब हम स्क्वायर को हटावेंगे तो x का मान 2 आएगा ना, एक बार √2 और दूसरा -√2। और दूसरी बात, यही मान ना यहाँ पे दिया गया था सवाल में, यही से यह दोनों मान दिया गया था। अब देखिए, अब जो आपको सॉल्व करना है इतना को, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। सिंपल सा लॉजिक है भैया, इसका हम क्या कर दे, गुणनखंड कर दे। अब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। आखिर ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुना करने पे हमें कितना आ जाए, 2x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, -3x, -3x। क्या करें भाई, आप ही लोग समाधान ढूंढिए। देखिए इसको लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x। 2x में x से गुना कीजिएगा तो -2x स्क्वायर हो जाते, और 2x में एगो x जोड़ दीजिएगा तो -3x हो जाएगा। अब प्लस का जो 1 है वह 1 है, ठीक है, प्लस का जो 1 था वह 1 है ही। अब आप करोगे क्या, तो 2x तो कॉमन ले ही सकते हो, ले सकते हो ना भाई। तो 2x जब कॉमन हो गया तो एगो x तो बचेगा, यहां से 2 बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया तो माइनस का 1 बचेगा। यहां से -1 कॉमन कर लीजिएगा, इस वाले हिस्से में -1 कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, क्या बचेगा बताइए, x बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, यानी कि यह दो मान तो हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 2x माइनस का 1 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 1 बराबर 0। तो भैया 2x बराबर तो 1 होगा, तो x का मान एगो कितना आएगा, 1/2 आएगा, आएगा, और दूसरा x का मान कितना आ जाएगा, 1। यानी कि जो शून्यक, जो हमें और भी शून्यक निकालने के लिए कहा गया था, तो वह शून्यक 1/2 और दूसरा क्या है, 1 है ना। तो जो मान निकालने के लिए कहा गया था उस मान को आपने निकाल लिया,
नोट कीजिए और चलते हैं अगली सवाल की ओर। ठीक है, तो अगली सवाल लिखवाएंगे भाई। चलिए 6 का दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है कि यदि बहुपद x टू दी पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 18x प्लस 72 के दो शून्यक 2, -4 हो तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें। सेम चीजें होंगी, बस इस सब सवाल में जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दे रहे थे, यह चीजें इस सवाल में उपलब्ध नहीं है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हम आप इस सवाल में नहीं चल सकते, है ना। अब देखिए एक शून्यक दिया गया है x प्लस 2, तो ये हो गया x माइनस 2। दूसरा शून्यक दिया गया है दूसरा शून्यक दिया गया है -4, तो ये हो गया x प्लस 4। ठीक है, अब आप इसका गुना करोगे, क्या करोगे? गुना। तो चलिए गुना कर लेते हैं। x गुने x क्या होगा? x गुने x, x गुने x प्लस 4 गुने x, 4 गुने x, फिर -2 गुने x, फिर -2 गुने 4, -2 गुने 4। चलिए गुना करके देख लेते हैं भैया, कितना हो जाएगा? x गुने x, x² होगा, प्लस का 4x होगा, माइनस का 2x होगा और माइनस का 8 होगा ना भाई। अब देखिए घटेगा x² माइनस प्लस का 4x माइनस 2x घट जाएगा तो कहते बच जाएगा 2x बचेगा, 4x में से 2x जाएगा, 2x बचेगा, माइनस का 8। देखिए अब इससे आप बहुपद में भाग करोगे, इससे बहुपद p ऑफ x में भाग देना है, भाग देना है, बहुपद में भाग देना है, p ऑफ x में भाग देना है। p ऑफ x क्या है? तो x टू दी पावर 4 है, प्लस 2x³ है, माइनस का 17x² है, माइनस का 18x प्लस का 72 है। यही है ना भाई। भाग लगाना किससे है भाई? भैया ध्यान दें, x² प्लस का 2x माइनस का 8। पहला टारगेट है x टू दी पावर 4 को कटवाना, सिंपल दिख रहा है, x² से क्या करवा देंगे? x² से गुना करवा देंगे, तो क्या हो गया? x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4, x का पावर 2 गुने x का पावर 2, तो x का पावर 4। और ध्यान दें 2x गुने x² तो क्या हो जाएगा? 2x³ प्लस का 2x³ माइनस 8 गुने x² तो क्या आएगा? -8x²। चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों का दोनों कट रही थी तो काट दिया, दोनों कट रहा था काट दिया। ऊपर कितना है? -17, नीचे कितना है? +8। चिन्ह बदलने पे क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ऊपर कितना है? -17 और नीचे क्या है? +8 है। -17 में से 8 घट जाएगा ना भाई, -17 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 9 8 17, माइनस का 9x², माइनस का 9x²। ठीक है, अब देखिए -18x है प्लस 72 है, लिख दिया। अब डिमांड आपकी क्या है कि -9x² कट दे, x² पहले से है, -9 से गुना करवा देंगे, -9 से गुना करवा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? -9x²। और ध्यान दें -9 गुने 2 तो 18x, -18x, -8 गुने -9 तो माइनस माइनस प्लस, और 8 9 में 72, यानी कि पूरा हिस्सा तो कटिए रहा है ना, सब कटिए गया, शेषफल 0 आ रही है, यानी कि गुणनखंड तो होगा, गुणनखंड होगा। अब देखिए आप क्या करोगे? लिखोगे ना P ऑफ x बराबर Q ऑफ x इंटू G ऑफ x प्लस का R ऑफ x।
लिखोगे। अब P ऑफ x का जो मान है वह तो ये वाला हिस्सा है, P ऑफ x क्या है, ये वाला हिस्सा P ऑफ x है, और यह दो जो है मान, यह तो शून्यक दिया गया है। क्या दिया गया है, शून्यक। तो दो शून्यक है, ये है। अब यहां से आपको मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे देखना। P ऑफ x बराबर में Q ऑफ x का मान है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 प्लस G ऑफ x का मान, सॉरी इनटू में होगा, रे भैया इनटू में होगा। तो G ऑफ x के मान है x स्क्वायर माइनस का 9, यही है x स्क्वायर माइनस का 9। अब देखिए एकरा रूट में डाल सकते हैं ना कि नहीं डाल सकते हैं, यस या नो। कितना है, -9 है ना। नहीं छोड़िए, माइनस में मतलब रूट में मत डालिए, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना दीजिए। तो कैसे बनता ही, तो बनेगा ऐसे कि P ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 8। छोड़िए, ये मान का हमें मतलब नहीं है। देखिए ये वाला जो वैल्यू है, जो Q ऑफ x है हमारा, क्या है, Q ऑफ x, यही ना है। और ये वाला जो मान है यही ना है। अरे जे चीज ये लिखा हुआ है बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जो मान Q ऑफ x है वही मान ये है ना, ये हमारा Q ऑफ x है, और जो ये है वही चीजें ये है। और ये चीजें कहां से बनती आ रही है, यहां से। और यह दोनों चीजें कहां से बनी है, यहां से। और यह दोनों चीजें क्या है, शून्य। समझ में आया। हमें तो अन्य शून्यक निकालना है। तो देखिए इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है, तो जो चीजें ये है वही चीजें ये है, और जो चीजें ये है वही चीज ये है। और जो चीज ये है ये कैसे बनते हुए आ रहा है, यहां से। और ये चीज कहां से बना, यहां से। और यह दोनों चीज क्या है, शून्यक है। तो इसका तो काम है ही नहीं, शून्यक तो ऑलरेडी दिया गया है। तो हमें इसका कोई काम नहीं था। काम है किसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, क्योंकि इसका शून्यक हमें दिया गया नहीं है। तो शून्यक निकालेंगे तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, यस या नो, लिखा जा सकता है। यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x -3 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, यस या नो। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 3 इंटू में x -3। समझ में आया। ठीक है, नोट कीजिए, बस इतना ही निकालने के लिए कहा जा रहा था।